एनसीईआरटी की पुस्तक से हम लोग कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आज पाठ 1 से शुरुआत करते हैं और उसी के हम लोग पाठ 1 जो है सेकंड पेपर का आपका भाग 2 जिसे आप कहते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसमें जो है आपका सबसे पहले रिएक्शन फिलिंग वाला है, कैसे रिएक्शन आप भरेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो आपकी पुस्तक है, पुस्तक का क्वेश्चन नंबर है 6.14। एनसीईआरटी की जो किताब आप खरीदे होंगे उसमें देखिए लिखा होगा। कोई किताब अगर नहीं खरीदा है तो आप upmsp.edu.in पर जाकर के ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6.14 यानी 6.14 नंबर पर लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पर दे दूंगा। तो पहला वाला जो आपका ये कह रहा है, ये पहला क्या कह रहा है कि ये एक अभिक्रिया लिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, मुख्य उत्पाद बनाना है। मतलब ये क्या लिखा है आपका CH3 CH2 CH2 Cl और प्लस में आपका Na और तीर बना दिया है यानी गिव्स आउट, इसके ऊपर लिखा है एसीटोन और यहाँ पर लिखा है ऊष्मा। अब आपको बताना है कि आगे क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको आगे क्या बनेगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब कोई भी ये दिया है इसका मतलब ये आपका क्या दिया है, R दिया है और यहीं पर X दिया है, प्लस में NaCl वो I दिया है या Cl दिया है या X दिया है, कोई भी हैलोजन हमारा दिया है। यहाँ पर मान लिया X है तो यहाँ पर हमारा X डैश है। अब देखिए इसका हैलोजन अलग, इसका हैलोजन अलग, इसको कहा जाता है हैलाइड विनिमय द्वारा। ये आपके रिएक्शन का नाम है फिनिकिलस्टीन रिएक्शन है आपकी, जिसमें क्या होता है हाइलाइट जो होता है ये आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आई लगा था तो अब Cl हो जाएगा और Cl इसके पास, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 और I लग जाएगा, प्लस में आपका NaI निकल जाएगा। ये आपका मेन कंपाउंड बन गया। तो रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम आपका है फिनिकिलस्टीन रिएक्शन। अगर पूछ भी लेता रिएक्शन का नाम तो आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ये रिएक्शन लिखी है आपकी CH3 का होल थ्राइस CBr प्लस KOH, CH3 का होल थ्राइस CBr प्लस में KOH और ऊपर लिखा है एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब C2H5OH और नीचे क्या लिखा है हीट। आपको आगे बताना है क्या बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले इसको आप ओपन कर लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो एक CH3, यहाँ पर C, इधर भी आपका CH3, यहाँ पर भी CH3, 3 हो गए और इसी में आप Br जोड़ दीजिए। ये KOH लिया गया है, KOH किसके माध्यम में, एथिल अल्कोहल लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 काम होते हैं, ये KOH लिया गया है एथिल अल्कोहल, मतलब ये कैसा है, एल्कोहलिक KOH है। आप एक बात याद रखना, 2 चीज़ें होती, एक एल्कोहलिक KOH और एक एक्वस KOH। एक्वस का मतलब जली KOH, एल्कोहलिक KOH जैसे आप उदाहरण में ये मान लें कि जो भी इंसान मान लिया ये KOH जो है ये इस परचून की दुकान पर गया है सामान खरीदने, ये KOH अभी क्या पिए हुए है, एल्कोहल पिए हुए है। तो जब कोई इंसान जाएगा किसी परचून की दुकान पर सामान खरीदने, अगर वो एल्कोहल पिए है तो क्या करेगा, 5 रुपये की नमकीन ले लेगा और पैसा भी नहीं देगा, एक बिस्किट भी चुरा लाएगा। मतलब एक सामान लिया साथ में दूसरा भी ले आया, 1 रुपया उसको नहीं दिया, भाग लिया। मतलब क्या क्या काम किया, 2 चीज़ें निकाली। तो ये कौन काम करेगा, जो क्या करके आएगा, फिर से बताइए, जो एल्कोहल पी करके आएगा वो ये काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या करता है, के जो है KOH जो है अल्कोहल वाला, ये के से Br निकाल लेता है तो आपका निकल जाता है KBr, और ये OH से मिलकर के इधर 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 कहीं से भी एक चुप्पे से H निकाल लेगा तो OH और H मिलकर के आपका बन जाएगा H2O और प्लस में आपका क्या बना, यहाँ देखिए एक H, इनकी इधर से एक बॉन्ड खाली हो गई, ये वाला आपका ख़त्म, इतनी बॉन्ड ख़त्म,
तो और इधर से एक H निकल गया तो एक इनकी कम, तो इसको पास मजबूरी, इसके पास मजबूरी, एक एक बॉन्ड दोनों की कम, तो कहें चलो भैया आपस में ही बॉन्ड बना लीजिए। तो C और C आपस में बॉन्ड बना लेंगे, CH3 C और यहाँ पर CH3 और यहाँ से सब गायब, तो ये वाला नीचे लगा दो, आपस में CH2 एक ख़त्म, ये कंपाउंड बन गया आपका। ठीक, इस तरीके से। एक बात और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड यू लिख लेते हैं यहाँ पर। अभी मान लो ये एक्वस होता, एल्कोहल ना होता तो क्या बनता, CH3 CH नहीं CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका क्या था Br प्लस में यहाँ पर KOH आप लेते, लेकिन ये कैसा एक्वस, ये के ऊपर केवल डेल्टा होता और कुछ ना होता। अब बताओ यही आदमी इस दुकान पर गया क्या पी करके, पानी, तो अगर ये इससे कुछ लेगा तो इसको कुछ देगा भी, मतलब 5 रुपये की नमकीन लेगा तो 5 रुपये की नोट देगा। तो इसने क्या किया, के द्वारा Br निकाला, मतलब यहाँ पर इसने के Br निकाला और प्लस में आप OH जो इसके पास था वो इसको दे दिया, मतलब CH3, यहाँ पर C, ऊपर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 पहले से लगा है, Br निकाला और OH को अपने आप दे दिया। तो आपका कंपाउंड अब की बार कौन सा बना, ये बन गया, इसका नाम है टी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। आज मैं केवल 6.14 आपको बता रहा हूँ, कल या नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इसके आगे के प्रश्न पे, यानी पाठ यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज होगा हम लोग का। ठीक, अगला कह रहा है इस तरीके से CH3 CHBr CH2 CH3, मतलब CH3, इसके बाद क्या है CH, यहाँ पर Br, फिर है CH2 CH3 और इसी में आपको मिला देना है NaOH और ऊपर क्या लिखा है आपका जल। कोई समस्या नहीं, सेम यही वाला काम जो ऊपर हो चुका है। इसकी संरचना आप देखेंगे तो जहाँ भी आर वहाँ पर क्या आ जाएगा OH, क्यों, क्योंकि ये जल पी करके आया है। अभी अल्कोहल लिखा होता तो क्या पी करके आता है, अल्कोहल, तो ये भी निकालता, कुछ और भी निकालता, तो आपका ये कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 CH। अब आप ये Br मतलब है नीचे लटका हुआ है या ऊपर लटका हुआ है, तो आप OH को नीचे ऊपर कहीं लगा सकते हैं, OH लगा दीजिए यहाँ पर CH2 CH3 और प्लस में Na के साथ Br निकल गया तो बन क्या जाएगा NaBr, ये हो गया। चौथी रिएक्शन आपकी क्या कह रही है, चौथे में कह रहा है आपका लिखा हुआ है CH3 CH2Br प्लस KCN, CH3 CH2Br प्लस में KCN और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक्वस एथिल एल्कोहल। ये AQ मतलब एक्वस, ETOH का मतलब एथिल एल्कोहल, ET का मतलब होता है C2H5। ये आपका क्या बनेगा, जब भी आपका KCN लिखा हो तो हम लोग साइनाइड जोड़ते हैं, अगर यहाँ पर AgCN लिखा होता तो हम लोग CN जोड़ते मतलब आइसोसाइनाइड, यहाँ पर NC जोड़ते मतलब आइसोसाइनाइड। तो यहाँ लिख लीजिए CH3 CH2 और यहाँ पर CN। ठीक, हमारा ये वाला कंपाउंड बन गया। निकलेगा क्या यहाँ से, प्लस में ये भी दिखा देते हैं, प्लस में आपका K से Br निकलेगा, KBr निकल जाएगा। ठीक, इसका नाम है एथिल साइनाइड। पांचवा देख लेते हैं, इसका नाम है एथिल साइनाइड। ठीक, 5 नंबर देखें, ये वीडियो में छूट गया था, ये आप देख लीजिए CH3 CH2Br प्लस KCN एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में ले लेंगे तो आपका साइनाइड बन जाएगा। ठीक, जैसा कि मैंने बताया अभी। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, ये 5 नंबर में कह रहा है आपका C6H5ONa प्लस C2H5Cl, C6H5ONa प्लस C2H5Cl। ये देखिए आपका क्या कह रहा है, तीर के ऊपर इसने कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें हम लोग दिमाग कैसे लगाएंगे। अच्छा देखिए क्या ये लिखा है RONa और प्लस में इसने लिखा है RX, तो आप याद आ गया होगा ONa, O का मतलब होता है ऑक्साइड,
तो आर के साथ यानी एल्किल के साथ, तो एल्कोक्साइड वो भी किसका, सोडियम का, तो नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड प्लस में आर एक्स, यानी कोई भी हाइड्रोजन या एल्किल हाइलाइड से क्रिया कराएंगे तो आर एक्स की एल्किल हाइलाइड से क्रिया कराएंगे। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन ईथर संश्लेषण है। कौन सी रिएक्शन, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो होता क्या है, इसी को अगर हम लोग समझें अच्छे से, देखो कोई भी चीज़ रटने की कोशिश ना करना, कौन क्या जुड़ेगा अपने आप भी देखना। यहाँ पर आर ओ एन ए इधर लिखा, आप इस आर एक्स को उल्टा करके लिख लीजिए एक्स आर, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं निकल जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। तो आपका बन क्या जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा, ये देखिए आपका क्या बनेगा, आर ओ और यहाँ पर एक्स, आर ओ और ये एन ए निकल गया, प्लस में एन ए क्या बन जाएगा, आर ओ, यहाँ पर एक्स चला गया तो आर बचा भी है, सॉरी एन ए एक्स बनेगा। सेम उसी तरीके C6H5O, C6H5O, C2H5 और प्लस में NaCl, ये वाला आपका बन गया। अच्छा, इसका कोई नाम भी बता दे, कमेंट करिए आप लोग नाम जल्दी से, तुरंत फास्ट स्पीड में जल्दी कमेंट करिए। इसका नाम है भैया, ये ईथर है, ROR। ईथर का नामकरण कैसे करते हैं, फेनिल एथिल ईथर, तो नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एथिल ईथर। ठीक, ये इसका नाम हो गया। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, 6 नंबर की रिएक्शन। 6 नंबर की रिएक्शन ये कह रहा है CH3CH2CH2OH, यानी CH3CH2CH2OH और प्लस में SOCl2, तीर बना के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, SOCl2। ये देखिए जब भी किसी भी अल्कोहल पर, ये क्या लिखा है, SOCl2 का मतलब होता है थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड। किसी भी अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की जब क्रिया होती है तब उसको कहा जाता है डार्जियन अभिक्रिया है। ये रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में होती है भैया, पिरिडीन लिख दीजिए, उसने लिखा नहीं है। पिरिडीन के उपस्थिति, डार्जियन अभिक्रिया क्या करता है, एल्कोहल को RX बना देता है हाइलो एल्केन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और Cl, प्लस में आपका निकल जाएगा HCl और प्लस में SO2 बन करके उड़ जाएगा, ये निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, डार्जियन अभिक्रिया। ठीक, ये भी आपका बहुत ही आसान, इसमें कोई समस्या नहीं। 2 और बचे हैं NCERT के, कर लेते हैं इसी वीडियो में। 7वां देखिए, ये आपका कह रहा है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यानी CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, प्लस में इसने लिखा है HBr और तीर के ऊपर इसने लिखा है परऑक्साइड। तीर के ऊपर इसने परऑक्साइड। एक बात आप बताइए, ये एल्कीन है, असममित एल्कीन भी, क्योंकि इसको यहाँ से आप तोड़ दीजिए तो इधर 1 कार्बन इधर 3 कार्बन, तो ये असममित एल्कीन। HBr की क्रिया हो रही है, पराक्साइड भी है, जब पराक्साइड की क्रिया HBr से कराई जाती, नहीं, किसी असममित एल्कीन की क्रिया पराक्साइड की उपस्थिति में HBr से कराने पर क्या होता है, एंटी मार्कोनी का आपका नियम लगता है, इसी को खराश प्रभाव भी कहते हैं। तो यहाँ एंटी मार्कोनी लिख दो, एंटी मार्कोनी का नियम, खराश प्रभाव इसी को कहते हैं, पराक्साइड प्रभाव भी इसी को कहते हैं। तो ये एंटी मार्कोनी कहता था कि अगर आप पराक्साइड लिए हैं, HBr की योग क्रिया करा रहे हैं किसी एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर, तो इसका ऋणात्मक भाग अभिकर्मक, ऋणात्मक कौन होगा, Br वाला, तो धनात्मक ये। द्विबंध के उस कार्बन, द्विबंध का कार्बन एक तो ये और एक तो ये, उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर H की संख्या क्या होगी, ज़्यादा। तो H यहाँ ज़्यादा कि यहाँ 2 है तो यहाँ ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका लिखा है माइनस, तो ये माइनस वाला यहाँ आएगा। इसका मतलब ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो इस पर माइनस इस पर प्लस, इसीलिए ये वाले प्लस पर ये वाला माइनस आया। CH3 CH2, यहाँ पर देखिए C लिखा, H एक तो था ही, अब इस पर जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर हो गया माइनस, जब इस पर आपका माइनस हो गया तो इस पर ये आ जाएगा, ये प्लस वाला, तो एक था एक और आ जाएगा। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड बची, एक तो चली गई, यहाँ पर CH2 और इसी में Br,
तो ये क्या लगा। एक बात याद रखना कि कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं कि कम पे जुड़ेगा कि ज़्यादा जुड़ेगा। देखो एंटी मार्कोनी में ज़्यादा शब्द हैं, एंटी लगा है, मार्कोनी में केवल मार्कोनी, तो एंटी में ज़्यादा शब्द हैं तो ज़्यादा हाइड्रोजन पे जुड़ेगा, मार्कोनी में कम शब्द हैं तो कम हाइड्रोजन पे जुड़ेगा। ये याद करने की आपकी ट्रिक है यहाँ पर। ठीक, एक लास्ट और देख लेते हैं बस। लास्ट क्या है आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड C और इसी पे लगा है आपका 2 CH3, इधर CH3 और इधर CH3। ठीक, इसमें आप मिला दिए हैं HBr और यहाँ तीर के ऊपर कुछ दिया नहीं। तीर के ऊपर कुछ दिया नहीं मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तब यहाँ पर आपकी केवल मार्कोनी का ऑफ होगी। ठीक, देखिए एंटी में एक शब्द ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा वाले हाइड्रोजन पर ऋणात्मक लगा, माइनस वाला Br यहाँ लगा इस कार्बन पे। इसमें कम शब्द है मतलब कम वाले पे, तो डबल बॉन्ड के कौन कौन कार्बन, एक तो ये कार्बन और एक ये कार्बन। इनमें से हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ एक है, यहाँ एक को नहीं, मतलब यहाँ कम, तो यहाँ पर ये माइनस वाला लग जाएगा, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर जब चला जाएगा तो इधर माइनस, तो इस पर ये प्लस आएगा, ये माइनस, तो यहाँ बनेगा CH3 CH, एक H था एक और आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, इधर CH3, एक तरफ CH3 लटका ही है और एक तरफ आपका लग जाएगा Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा N ब्रोमो प्रो ब्यूटेन, N ब्रोमो ब्यूटेन या ब्रोमो ब्यूटेन, N कुछ भी कर सकते हैं। ये वाला नाम देखिए 1 2 3 4, 1 2 दो ही नंबर मिल गया, यानी 2 मेथिल 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक, हो जाएगा नाम। इतना आप करिए। इसके बाद भी किसी को भी कहीं समस्या आई हो इस वाले चीज़ में, इतने में तुरंत आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और उम्मीद ये करते हैं कि कल जो आपको एक वीडियो मिलेगी, कल से परसों तक, उस वीडियो में हम आपको चर्चा इस बारे में करेंगे उसमें कैसे प्राप्त करोगे जो कन्वर्जन्स आते हैं उस पर। ये